हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय भारत के करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग विदेशों में जाकर रहते हैं। वहीं काफी लोगों ने तो विदेशों की सिटीजनशिप यानी कि वहां की नागरिकता को भी अपनाया है। एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाई पेइंग जॉब और फैमिली सिक्योरिटी की वजह से काफी लोग विदेशों में जाकर सेटल होते हैं। वहीं कुछ कंट्रीज की तो नागरिकता को लेने के बाद आप करीब 150 से भी ज्यादा देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बताई गई कुछ कंट्रीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके वहां की नागरिकता को ले सकते हैं। वहीं कुछ कंट्रीज में तो बिना पैसे दिए भी आपको वहां की नागरिकता मिलती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बेस्ट कंट्रीज के बारे में। नंबर 8, सर्बिया। दोस्तों, जो लोग भी यूरोप में जाकर किसी भी कंट्री की नागरिकता को लेना चाहते हैं, उनके लिए सर्बिया देश एक काफी बेस्ट ऑप्शन है। बाल्कन रीजन के अंदर आने वाली ये कंट्री आज के समय काफी ब्यूटीफुल कंट्री के रूप में देखी जाती है, और जो लोग भी यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए कंट्री काफी बेस्ट बन जाती है, क्योंकि ये कंट्री अपनी बॉर्डर को शेयर करता है डिफरेंट यूरोपीय कंट्रीज के साथ, जिनके अंदर हंगरी, क्रोएशिया, बल्गेरिया, रोमेनिया और मैसेडोनिया जैसी काफी पॉपुलर कंट्रीज आती हैं। तो जो लोग भी सर्बिया की नागरिकता लेते हैं, वे काफी आसानी से इन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं और वहां पर अपने बिजनेस को भी काफी आसानी से एक्सपांड कर सकते हैं। वैसे सर्बिया कंट्री के अंदर जो भी इंडियन सिटीजन यहाँ की नागरिकता को लेना चाहता है, वे यहाँ के गवर्नमेंट फंड में करीब $1,32,000 डिपॉजिट करके इस देश की नागरिकता काफी आसानी से ले सकता है। यानी जो लोग 1 करोड़ 9 लाख के करीब का अमाउंट यहाँ की गवर्नमेंट फंड के अंदर डिपॉजिट करते हैं, उन्हें इस कंट्री की नागरिकता तुरंत दे दी जाती है। ज्यादातर एनर्जी, ऑटोमोबाइल और मशीनरी सेक्टर के अंदर काम करने वाले बिजनेसमैन इस कंट्री को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें काफी सारे टैक्स बेनिफिट इस कंट्री में मिलते हैं। इसके साथ ही लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर करने वाले लोग भी इस कंट्री के अंदर जाना काफी पसंद करते हैं। नंबर 7, सिंगापुर। आज के समय एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाली कंट्रीज के बीच काफी पसंद की जाती है। यह कंट्री अपने पावरफुल इकोनॉमी, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपने लो क्राइम रेट की वजह से काफी विदेशी नागरिकों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इस कंट्री के अंदर जो लोग भी परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहते हैं, उन लोगों के पास इस कंट्री में एक जॉब होनी जरूरी है, या फिर वे लोग किसी भी सिंगापुर सिटीजन से मैरिज करके भी यहाँ की नागरिकता को ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं, उन लोगों को भी यह कंट्री काफी आसानी से परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड कराती है। पर जो लोग इस कंट्री की सिटीजनशिप को लेना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ की आर्मी के अंदर करीब 2 ईयर की सर्विस देनी होती है, और सभी मेल कैंडिडेट को यह सर्विस देना कंपलसरी माना जाता है। पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप को लेने के लिए आपको पैसे खर्च करने नहीं होते हैं। नंबर 6, एंटीगुआ एंड बारबुडा। जब भी बात की जाती है किसी ब्यूटीफुल कैरेबियन कंट्री में जाकर सेटल होने की, तो यह कंट्री काफी बेस्ट मानी जाती है। इस कंट्री को एक रिचेस्ट कैरेबियन कंट्री के रूप में भी देखा जाता है। आज के समय जो लोग करीब $4 लाख का इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में करते हैं, या फिर इतने अमाउंट की किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, उन्हें इस कंट्री के अंदर तुरंत सिटीजनशिप दे दी जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स इस कंट्री को काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ की गवर्नमेंट को करीब $2 लाख डोनेशन करते हैं, उन्हें भी इस कंट्री के अंदर तुरंत सिटीजनशिप दे दी जाती है। नंबर 5, एक्वाडोर। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड एक्वाडोर कंट्री भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी बेस्ट मानी जाती है। वैसे यह देश अपने माइनिंग, एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्रीज की वजह से काफी बेस्ट माना जाता है। साथ ही यहाँ पर काफी अच्छी टूरिज्म सेक्टर देखने को मिलते हैं। तो जो लोग भी इन सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनके लिए एक्वाडोर कंट्री काफी बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। भारतीय नागरिक काफी आसानी से यहाँ की नागरिकता को ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें करीब $25,000 एक्वाडोर के अंदर मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर डिपॉजिट करने होते हैं। करीब 3 साल एक्वाडोर में रहने के बाद आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं और इस कंट्री की नागरिकता ले सकते हैं। नंबर 4, मैसेडोनिया। यूरोप के अंदर सेटल होने के लिए मैसेडोनिया कंट्री भी काफी बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। ये देश अपने नेचुरल ब्यूटी और अपनी इजी सिटीजनशिप की वजह से भी काफी विदेशी नागरिकों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। मैसेडोनिया देश उन लोगों के लिए काफी बेस्ट माना जाता है जो यूरोप में जाकर
अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप इस कंट्री में जाकर किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और करीब 10 लोगों को यहाँ पर जॉब देते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है। और इस मेथड को यूज करते हुए हर साल काफी लोग यहाँ की नागरिकता लेते हैं। नंबर 3, आयरलैंड। दोस्तों, ये देश भारतीय नागरिकों को काफी आसानी से PR यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी प्रोवाइड कराता है। ये देश ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों को काफी पसंद आता है। इस कंट्री के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलती है। इसके साथ ही देश को अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से भी काफी लोग पसंद करते हैं। करीब 4 साल आयरलैंड कंट्री के अंदर रहने के बाद आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है। नंबर 2, पेरू। यह कंट्री एक काफी पॉपुलर साउथ अमेरिकन कंट्री के रूप में देखी जाती है। इस कंट्री के अंदर जो लोग भी रेसिडेंसी वीजा लेना चाहते हैं वे करीब 3 मंथ के अंदर भी इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ले सकते हैं। और जैसे ही आपको यहाँ का रेसिडेंसी वीजा मिलता है तो करीब 2 साल बिताने के बाद आपको इस कंट्री की सिटीजनशिप मिल सकती है। इस कंट्री के अंदर काफी आसानी से विदेशी नागरिकों को सिटीजनशिप दी जाती है, पर उसके लिए आपको कुछ इंटरव्यू और एग्जाम देने होते हैं और उस एग्जाम में पेरू कंट्री के कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही स्पेनिश लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है और इस तरह के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है। इसके साथ ही आपको करीब $25,000 सिटीजनशिप कॉस्ट के रूप में इस कंट्री में सबमिट करने होते हैं और इसके लिए लोग इंस्टॉलमेंट का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, डोमिनिकन रिपब्लिक। आज के समय डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री भी काफी आसानी से नागरिकता प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर काफी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इंडियंस की बताई जाती है जिन्होंने इस कंट्री के अंदर यहाँ की नागरिकता को लिया है। ये पॉपुलर कैरिबियन कंट्री अपने सीनिक बीचेस, लग्जरी रिसोर्ट और अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए काफी पसंद की जाती है। जिन लोगों को इस कंट्री में रहते हुए करीब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं वे लोग इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। उसके 6 मंथ के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, पर उस 6 मंथ के दौरान आपके पास एक इनकम सोर्स होनी चाहिए और आपको पर मंथ में करीब $2,000 इस कंट्री में इनकम के रूप में दिखाने होते हैं। तभी उस कंडीशन में आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है। डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री के अंदर मौजूद सिटीजनशिप प्रोसेस के अंदर डिफरेंट तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। इसके साथ ही एक स्पेनिश लैंग्वेज टेस्ट भी आपको देना होता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है जिसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता मिलती है। दोस्तों, ये थी दुनिया के अंदर मौजूद कुछ ऐसी कंट्रीज जो काफी आसानी से आपको नागरिकता प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर में जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।